आज 4 शैलॉक के सवाल को लिए हैं जिसको मैं आपके सामने करूंगा। देखिए, शैलॉक एक ऐसा टॉपिक्स है रीजनिंग में जिसको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए और उसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस चाहिए। वैसे तो रीजनिंग के सब्जेक्ट में क्या होता है कि मार्क्स हम मैक्सिमम ला सकते हैं, 90% 95% ला सकते हैं, लेकिन केवल और केवल प्रैक्टिस से। जो हाल मैथ का है वही हाल रीजनिंग का भी है, लेकिन क्या होता है कि मैथ में कुछ फार्मूला होता है जबकि रीजनिंग में कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, जो हम जान रहे होते हैं उसी को अप्लाई करना होता है रीजनिंग में। तो चलिए करते हैं इस 4 सवाल को। इसके पहले चूंकि ये शैलॉक का है तो इसका कुछ बेसिक बात आपको बता देते हैं। जैसे कि होता क्या है कि अगर दिया रहे, मान लिया जाए दिया रहे कि ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या करना है कि ए को अंदर लेना है और बी को बाहर लेना है। अब जैसे दिया रहे सम ए आर बी, क्या दिया रहे सम ए आर बी, इसका मतलब ए को यहां लेना है और बी को यहां लेना है, सम ए आर बी। अब जैसे दिया रहे नो ए आर बी, तो यहां हमको ए ले लेना है सर्कल और यहाँ बी का सर्कल ले लेना है और इसको काट देना है। का मतलब हुआ नो ए आर बी। अब जैसे दिया रहता है ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का सर्कल को इंटरसेक्ट करा देंगे और यहाँ से क्या करना है, अब फ्यू ए बोला ना, तो ए से एक येरो को लेकर सीधे ऐसे बी में मिला देंगे। इसका मतलब होता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। बस डायग्राम को पकड़ लीजिए, उसके बाद सीधे सवाल में चले जाएंगे। उसके बाद होता है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। तो इसका मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, ए को बाहर लेंगे और बी को अंदर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ओनली ए जो है ना वही बी है, तो इसका मतलब बी जो है केवल ए होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इस डायग्राम को याद कर लीजिए और बस यही कुछ डायग्राम है, और जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो कुछ छूटा हुआ भी आ जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। और क्या होता है कि सम ए आर नॉट बी, कभी कभी क्या होता है कि ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं सम ए आर नॉट बी का, नॉट बी। इसका मतलब होता है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये है ए का डायग्राम। इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट करा के इस हिस्सा को क्या करना है, ले लेना है, और ये हिस्सा जो है ना बी में नहीं होगा, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे का सवाल करते हैं शैलॉक का। और देखिए, जो भी बात यहाँ बता दी है उतना ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पहले से शैलॉक को पढ़े हैं तो ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी होगा, परंतु अगर आप नया से शुरू कर रहे हैं तो आप उतने बातों को ख्याल रखिए और आप बस मुझे फॉलो कीजिए। बहुत ही आसानी से मैं आपको शैलॉक सिखा दूंगा। शैलॉक बहुत टफ नहीं है, शैलॉक मांगता है प्रैक्टिस।
और अगर आप सही दिशा में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शैलॉक की पकड़ ऐसी बनेगी 100% एक्यूरेसी, गलत ही होने का कोई चांस नहीं है। तो सबसे पहला सवाल को उठाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोलता है, आराम से करेंगे। सम शुगर इज सॉल्ट, क्या बोला, सम शुगर इज सॉल्ट। एक नंबर यहाँ डाल देते हैं, लिख देते हैं शुगर के लिए, सम शुगर के लिए हम लोग लिख देते हैं एस, और सॉल्ट के लिए लिख देते हैं हम लोग ऐसे। सम शुगर इज क्या हो गया, सॉल्ट। ऑल हनी आर शुगर, क्या बोला कि ऑल हनी आर शुगर। तो देखिए ऑल हनी आर शुगर है, तो हमको क्या करना होगा कि हनी को जो है ना शुगर के अंदर लेना होगा। तो ये छोटा सा एक हम लोग सर्कल लेंगे और हनी के लिए एच लिख देंगे। तो ऑल हनी क्या हो गया, ऑल हनी शुगर हो गया। बोला कि नो हनी इज वाटर। अब नो हनी इज वाटर बोला तो हनी से क्या करना है कि हनी से एक एरो निकालना है, एक लकीर लेना है और उसको एक सर्कल से जोड़ देना है, जो सर्कल होगा हमारा वाटर का, और बोला जाता है कि नो हनी इज वाटर। देखिए बहुत ही सुंदर डायग्राम बना है। अब डायग्राम को देख के हम आंसर कर देंगे। इसका कंक्लूजन देखिए क्या है, सम सॉल्ट इज नॉट वाटर। अब देखिए सम सॉल्ट इज नॉट वाटर में क्या बोला गया कि सम सॉल्ट इज नॉट वाटर। सम सॉल्ट इज नॉट वाटर हम कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं। सम सॉल्ट में सम सॉल्ट वाटर हो सकता है, क्योंकि क्या बोला गया, नो हनी इज वाटर। देखिए इसमें क्या है कि शुगर का वाटर शुगर वाटर नहीं होगा, इसका कोई मतलब क्या कहा गया, कुछ नहीं डेफिनेट इसके बारे में कहा गया है। और हम देख रहे हैं क्या कि हनी से सॉल्ट का कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या बोला गया कि सम सॉल्ट इज नॉट वाटर, हम नहीं कह सकते हैं। जब हम नहीं कह सकते हैं तो इस कंक्लूजन को हम गलत मानेंगे। एक नंबर का क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। अब दूसरा में देखते हैं दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है। तो दूसरा कंक्लूजन बोलता है कि सम हनी इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए सम हनी क्या है, इज वाटर, मतलब कोई चांस ही नहीं है। जब नो आ जाता है ना, देखिए क्या हो रहा है कि नो हनी इज वाटर शुरू में बोल दिया, तो हम कैसे बोलेंगे सम हनी इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें तो पॉसिबिलिटी भी नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे दो को भी काट देंगे। तो ये तो नाइदर नॉर हो गया ना। तो हम लोग ऑप्शन से चूज कर लेंगे क्या, नाइदर वन नॉर, नॉर क्या, नाइदर वन नॉर टू, मतलब ना तो एक हुआ और ना ही दो हुआ। हम लोग दूसरा उठाते हैं, दूसरा का बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से, सम डांस आर क्लासिक। क्या बोला गया कि सम डांस आर क्लासिक। चलिए एक डायग्राम लेंगे जहां पर होगा सम डांस आर क्लासिक। क्लासिक के लिए सी लिख देंगे। फिर क्या बोला गया, ऑल क्लासिक आर ओल्ड। अब देखिए ऑल क्लासिक आर ओल्ड, तो एक और सर्कल लेना होगा जिसमें ऑल को लेना होगा। ऑल क्लासिक आर ओल्ड, तो ओल्ड के लिए हम लोग लिख लेते हैं, ओल्ड लिख देते हैं। क्या बोला गया है कि ऑल क्लासिक आर, सम ओल्ड आर गोल्ड। अब देखिए कि सम ओल्ड आर गोल्ड का रिलेशन ऐसे बनेगा, सम ओल्ड आर गोल्ड। ठीक है, अब इसका हम लोग कंक्लूजन को रीड करते हैं। सम गोल्ड आर क्लासिक। देखिए सम गोल्ड आर क्लासिक, सम गोल्ड आर क्लासिक, कोई रिलेशन बनने का चांस नहीं है। पॉसिबिलिटी रहता तो सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम गोल्ड आर क्लासिक हम डेफिनेट रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर का कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक का रॉन्ग हो गया, दूसरा का देखते हैं, दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है, दूसरा कंक्लूजन बोलता है नो क्लासिक, नो क्लासिक इज गोल्ड। क्या बोला, नो क्लासिक इज गोल्ड। अब देखिए नो क्लासिक इज गोल्ड बोला, तो क्लासिक तो यहाँ है और गोल्ड तो यहाँ है, तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते हैं ना। पॉसिबिलिटी रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी नहीं है और हम डेफिनेटली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लासिक कहाँ है। आप देखिए यहाँ हो भी तो सकता था। तो चलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, नो क्लासिक इज गोल्ड, इसको भी हम लोग काट देंगे। हम लोग जरा देखते हैं कि आइदर और लगेगा क्या। आइदर और में क्या होता है कि दोनों ही सेम सब्जेक्ट और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अभी बता देते हैं, देख लेते हैं कि क्या था, सम गोल्ड आर क्लासिक, नो क्लासिक इज गोल्ड, मतलब इसमें आइदर और लग रहा है। देखिए क्या हुआ है, सम गोल्ड आर क्लासिक, यहाँ गोल्ड और क्लासिक को पकड़िए, और नो क्लासिक इज गोल्ड, यहाँ भी क्लासिक और गोल्ड को पकड़िए। देखिए दोनों में सेम है ना, मतलब दो वर्ड्स जो है, पहला सेंटेंस का दो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कह लीजिए या फिर आप जो भी कर लीजिए, मतलब दो ऐसा टर्म है जिसको हम लेके डायग्राम बनाए हैं। तो गोल्ड और क्लासिक तो आ रहा है ना, तो देखिए तो गोल्ड और क्लासिक पहला में भी आ रहा है और दूसरा में भी आ रहा है, और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। और जब इस तरह से होता है नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट और दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है,
ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको आइदर और मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया मेरा आइदर 1 और 2, तो इसको हम लोग लिख देंगे आइदर 1 और 2। देखिए आइदर 1 और 2। 3 नंबर का करते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या बोला गया, ओनली कार्टून आर सोज। क्या बोला गया, ओनली कार्टून आर सोज। याद कीजिए ओनली ए आर बी, तो क्या करते थे, बी को अंदर लेते थे, तो ओनली कार्टून आर सोज, तो हम लोग को यहाँ करना होगा सोच को अंदर लेना होगा और कार्टून को बाहर लेना होगा। तो हो गया ओनली कार्टून आर सोच। क्या बोला गया, नो कार्टून इज नेटवर्क। देखिए ध्यान से, कार्टून जो है नेटवर्क नहीं है, नो कार्टून इज नेटवर्क। सम नेटवर्क इज ब्रॉडबैंड। क्या बोला गया, सम नेटवर्क इज ब्रॉडबैंड, तो यहाँ पे हम लोग सम का रिलेशन बना देंगे ब्रॉडबैंड। हो गया। अब इसका कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सम ब्रॉडबैंड आर नॉट कार्टून। देखिए ब्रॉडबैंड तो सम जो है, सम ब्रॉडबैंड तो क्या है कि नेटवर्क है, ठीक है, और नेटवर्क कोई भी कार्टून नहीं है। तो सम ब्रॉडबैंड आर नॉट कार्टून बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि सम का हिस्सा है ना नेटवर्क में, सम ब्रॉडबैंड का हिस्सा नेटवर्क में है ना, तो ये 1 नंबर मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा कंक्लूजन। क्या बोला गया कि ऑल नेटवर्क कैन बी ब्रॉडबैंड। अब देखिए ऑल नेटवर्क कैन बी ब्रॉडबैंड, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, इट कैन बी, ठीक है, क्योंकि सम का रिलेशन जब 2 में बने ना, तो इसमें ऑल का पॉसिबिलिटी सही होता है। तो 2 नंबर में क्या हो गया मेरा, ये सही हो गया। और इस तरह से क्या हो गया, क्या बोल रहा था कि ऑल नेटवर्क आर कैन बी ब्रॉडबैंड। हाँ, ऑल नेटवर्क कैन बी ब्रॉडबैंड, ये सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत सही हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। इसमें हम लोग 4 नंबर का उठाते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, ऑल नेटवर्क इज बाइक, सॉरी ऑल का क्या लिखा गया, ऑल कार इज बाइक। ये कार है दोस्त, ई नहीं लगेगा, ऑल कार इज बाइक। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे ऑल कार इज बाइक, और बाइक को हम लोग बाहर लगा देंगे। ओनली अ फ्यू बाइक इज ट्रक। अब देखिए बाइक और ट्रक यहाँ ले लेंगे, और ये क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, जैसे ओनली अ फ्यू ए आर बी में हम लोग दिखाई देना एरो मार के, वैसे ही ऑल ओनली अ फ्यू बाइक आर ट्रक में हम लोग ऐसा कर देंगे, एरो बी से लेंगे और टी में ट्रक में लगा देंगे। ऑल बाइक इज मोबाइल। अब देखिए क्या बोला गया कि ऑल बाइक इज मोबाइल। ऑल कार इज बाइक तो था ही, अब फिर से बोल दिया ऑल बाइक इज मोबाइल। तो हमको क्या करना होगा, बाइक को भी अंदर ले लेना होगा एक सर्कल का, और यहाँ पे डाल देना होगा एम, मोबाइल के लिए एम। अब कंक्लूजन को रीड कर लेते हैं। सम मोबाइल इज ट्रक। देखिए सम मोबाइल इज ट्रक, ऑफ कोर्स सम मोबाइल इज ट्रक हमको दिख रहा है, ये सही है 1 नंबर का। अब देखिए कैसे, तो ट्रक का जो हिस्सा है वो किसके साथ बन रहा है, सम का रिलेशन बाइक के साथ, जबकि ऑल बाइक क्या है, मोबाइल में है। तो सम बाइक, सम मोबाइल इज ट्रक, ऑल बाइक जो है वो कहाँ है, मोबाइल में है। तो सम मोबाइल इज ट्रक, डेफिनेटली इट विल बी ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, सम कार इज ट्रक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार है और क्या है, ट्रक है। यहाँ पर हमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कार के साथ ट्रक का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको गलत कर देंगे, और इसमें ओनली 1 सही हुआ फ्रेंड। तो ये रहा, और ऐसे ही शैलोक का सवाल को लेकर चलेंगे। इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए। बहुत ही आसानी से रीजनिंग और मैथ का भी क्लास लेंगे, रीजनिंग क्वांट दोनों बहुत आसानी से सिखा देंगे, ठीक है।